कि इस वीडियो में हम सीखेंगे बैच वाइज डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में। मतलब मेडिकल में इसका कैसे यूज होता है वो हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले कंपनी बनाते हैं। क्रिएट कंपनी में आ गए। जैसे ही कंपनी क्रिएट में आ गई, ये कंपनी से रिलेटेड पूरी चीजें आ गई। तो यहाँ पे हम केवल कंपनी का नाम बनाएंगे और बाकी चीजें हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम देकर और पूरा इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। और ये देखिए, जैसे ही हमने ये कंपनी का नाम लिख के पूरी चीजें एक्सेप्ट करके एंटर किया, और यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे बन गया मानव स्टोर। नो वाउचर एंटर्ड, इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये गेटवे ऑफ टैली, टैली का फर्स्ट पेज। तो आइए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और देखिए, जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन है, और परचेज जो आता है वो आता है टैली में F9 बटन से। तो देखिए, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैच, MFG और एक्सपायरी के बारे में। मतलब जब भी कोई कंपनी से दवाई निकलती है, मेडिसिन आती है, तो उसका बैच नंबर, वो मेडिसिन कब बनी है और वो मेडिसिन खराब कब होगी, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें इनके ऑप्शन चालू करने पड़ेंगे। और F11 से ही पूरी चीजें चालू होती हैं। तो देखिए, F11 से यहाँ लिखा हुआ है फीचर्स, F11 बटन प्रेस किया और ये अकाउंटिंग की चीजें खुली हैं। और इन्वेंट्री की चालू करने के लिए हमें F2 बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे F2 से इन्वेंट्री बटन ऑन किया, इन्वेंट्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, मेंटेन बैच वाइज डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नो। तो हमें इसको क्या करना है, यस। और इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, तो इसको भी हमें करना है यस। मतलब हमें बैच भी चाहिए और इसकी एक्सपायरी भी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ पे यस करके और पूरा यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए बैच और एमएसजी एक्सपायरी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो वो कैसे आएगा, कहाँ पे दिखाएगा, हम एक एक करके एंट्री करेंगे और आगे देखते हैं वो कहाँ पे दिखाएगा। तो सिंपल परचेज में एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं। इनवाइस नंबर में हम बिल नंबर देते हैं। तो 44 इनवाइस नंबर दिया, डेट एज इट इज रहने देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, क्योंकि हम परचेज में एंट्री कर रहे हैं। तो जिससे हमें माल खरीदना है उस कंपनी का यहाँ पे हमें नाम बनाना पड़ेगा। और अल्ट सी करके ही हम बनाएंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अल्ट सी करके बना रहे हैं, विनय ट्रेडिंग कंपनी। विनय ट्रेडिंग कंपनी हमने यहाँ पर लिखा, एंटर किया। और यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी कंपनी से माल खरीदते हैं तो उसको सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप में देते हैं। तो सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप देकर हम यहाँ पे एंटर किया, और इसको पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एड्रेस में जिस कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे हमने एड्रेस लिखेंगे। तो अभी हम फिलहाल इसको एंटर करके आगे करते हैं। और विनय ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे देखिए, ये मानव स्टोर, ये बाकी चीजें अपने आप फिल होके आ रही हैं। हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं देना है। एंटर किया। अब परचेज लेजर में हम परचेज बनाते हैं हमेशा। तो अल्ट सी किया और यहाँ पे हमने लिखा परचेज। परचेज का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट होता है। तो हमें ग्रुप भी बिल्कुल सही देना है। तो यहाँ पे परचेज को हम परचेज अकाउंट ग्रुप में दे दिया। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड पूरी चीजें यस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया नेम ऑफ आइटम। तो हम यहाँ पे पार्टी नेम दे दिया, परचेज लेजर में परचेज लिख दिया। अब जो आइटम हम खरीद रहे हैं उस आइटम का नाम बनाना है। तो कोई मेडिसिन हम परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नाइस टेबलेट परचेज कर रहे हैं, ये मेडिसिन का नाम लिखा। अब यहाँ पे यूनिट में ये मेडिसिन मान लीजिए बॉक्स में आती है, तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट जो है वो बॉक्स बनाएंगे। तो अल्ट सी किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा बॉक्स। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 रखते हैं अभी फिलहाल। अब देखिए, जैसे ही हमने यूनिट में बॉक्स लिखा, तो इसके नीचे एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर कि मेंटेन इन बैचेस, की क्या आप बैच देना चाहते हो इस नाइस टैबलेट में। तो हमें सिंपल यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट, मतलब इसकी ये दवाई कब बनी है और ये खराब कब होगी। तो हमें इन दोनों को भी यस करना है। मतलब जब भी हम नाइस टेबलेट के बारे में एंट्री करेंगे, तो बैच, एमएफजी, एक्सपायरी, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। तो इसलिए हम तीनों को यहाँ पे यस करेंगे। और यस करके हम एंटर करेंगे। देखिए, जैसे ही इंटर किया यहाँ पे, ये आइटम एलोकेशन में नाइस टेबलेट आ गया। बैच नंबर, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट, और उसके बाद नीचे आ रहा है
एमएफजी दवाई बनी कब है, एक्सपायरी वो मेडिसिन खराब कब होगी। तो सिंपल अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैच और न्यू नंबर, मतलब हमसे ये बैच नंबर पूछ रहा है नाइस टेबलेट का। तो हमें इसमें एंटर करके और यहाँ पे इसका बैच नंबर मान लीजिए A444 या जो भी होगा हम यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे। अब बैच नंबर लिखने के बाद ये सीधा कर्सर आ गया क्वांटिटी में। तो मान लीजिए ये 2 बॉक्स नाइस टेबलेट है और इसका प्राइस जो है 1200 रुपीज बॉक्स है। तो यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट 2400 आ गया। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आ गया इसके नीचे बैच के नीचे, जैसे यहाँ पे बैच के नीचे एमएफजी लिखा है तो बैच के नीचे ये दवाई या ये मेडिसिन कब बनी है। तो मान लीजिए ये बनी हुई है सितंबर 2005 में। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख के एंटर किया। अब ये दवाई खराब कब होगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सितंबर 2050। तो यहाँ पे हमने डेट लिख के एंटर किया। बैच भी आ गई, एमएफजी डेट भी आ गई और एक्सपायरी डेट भी आ गई। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट में एंटर किया। अब यहाँ पे अंदर हमने पूरी डिटेल इसमें दे दी। को देखेंगे कैसे वो हम आगे देखते हैं। अभी सेकंड नंबर आइटम बनाते हैं। अल्ट सी किया और यहाँ पे हमने लिखा अगला इन्फ्लॉम प्लस। अब इन्फ्लॉम प्लस ये टैबलेट है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। एंटर किया। अंडर में प्राइमरी में रहने देते हैं। यूनिट में ये दवाई भी बॉक्स में है। जैसे ही यस किया बैच का ऑप्शन आ गया। एमएफजी दवाई कब बनी है वो आ गया, इसको भी हम यस करेंगे। यहाँ पे यस करके एंटर किया। ये दवाई खराब कब होगी वो भी हमने दे दिया। पूरा एंटर किया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर से बैच नंबर पूछ रहा है इम्फ्लॉम प्लस का। एंटर किया। 855 करके हमने दे दिया और एंटर किया। क्वांटिटी 6 बॉक्स लिखा। रेट लिखा हमने इम्फ्लॉम प्लस का, मान लीजिए 850 लिखा। एंटर। अब यहाँ पे ये दवाई कब बनी है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं अक्टूबर 2018। और ये खराब कब होगी दवाई वो भी लिख देते हैं अक्टूबर 2035। और यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आइटम भी बना दिया हमने। तीसरा आइटम बनाते हैं हम यहाँ पे क्रोसिन टैबलेट। ये देखिए हमने लिखा क्रोसिन टैबलेट। इंटर किया। अंडर में प्राइमरी रहेगा। यूनिट में बॉक्स देते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे मेंटेन इन बैच में यस किया। इसके बाद एमएफजी ये दवाई कब बनी है यहाँ पे यस किया। खराब कब होगी वो भी हम यहाँ पे यस किया, है ना। तो अब यहाँ पे हम तीनों ऑप्शन यस कर दिए। एंटर किया। एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे बैच नंबर पूछ रहा है। 8666 दे देते हैं हम। 4 टाइम्स 6 क्वांटिटी 6। रेट लिख दिया हमने 360। एंटर किया हमने यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे ये दवाई कब बनी है तो मान लीजिए नवंबर 2020 दे देते हैं। खराब होगी ये दवाई नवंबर 2045 में। एंटर किया। एंड ऑफ लिस्ट किया। और यहाँ पे देखिए 3 आइटम बन गए। एक आइटम और बनाते हैं हम। और यहाँ पे हमने लिखा एसी लॉक टैबलेट और यहाँ पे एंटर किया। अंडर में प्राइमरी यूनिट में बॉक्स लिखा और मेंटेनेंस बैच को यस किया। ये ये दवाई कब बनी है वो लिखा हमने, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यस किया। और ख़राब कब होगी ये भी हमने लिखा। पूरा एंटर कर दिया हमने यहाँ पे। न्यू नंबर में हम इसका बैच नंबर लिखेंगे। ये बैच नंबर हमने लिखा। एंटर। क्वांटिटी लिखा हमने इसकी 6। रेट लिखा हमने इसका, मान लीजिए 550। एंटर किया। और यहाँ पे ये दवाई बनी है नवंबर 2009 और ख़राब हो गई ये दवाई नवंबर 2029 में। एंटर। एंटर। अब देखिए पूरी चीज़ें हमने यहाँ पे सभी आइटम में ये इसका बैच नंबर, ये दवाई कब बनी है और ये दवाई ख़राब कब होगी वो सब हमने यहाँ पे इस वीडियो में दे दिया। तो हम इसको एंटर करते हैं और पूरा यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे देखेंगे। स्कैप किया। देखिए देखने के लिए हम सिंपल डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे। जैसे ही डे बुक में गए देखिए विनय ट्रेडिंग कंपनी नाम की कंपनी है और ये परचेज टोटल 12,960 रुपये। इंटर करते हैं। ये देखिए पूरा बिल है। अब हम इसको अल्ट पी से प्रिंट करके देखते हैं। देखिए अल्ट पी करके एंटर किया, यहाँ पे शो कर रहा है, इसको और बड़ा करते हैं। देखिए पूरे बिल में नाइस टैबलेट की बैच नंबर, दवाई कब बनी है, खराब कब होगी, इन्फ्लॉम प्लस बैच, एमएफजी एक्सपायरी, क्रोसिन बैच, पूरी चीजें यहाँ पे हमारी सब बन गई। तो इस प्रकार से इस टैली में
हमने पूरे बैच एक्सपायरी कैसे आएगी वो हमने सीखा। स्किप करते हैं, पीछे आते हैं, तो आ गए हम यहाँ पे पीछे करके टैली के फर्स्ट पेज में। तो इस वीडियो में पूरा मेडिकल में कैसे काम होता है, एक्सपायरी वगैरह कैसे देते हैं, वो पूरी चीज़ें हमने सीखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं आपको दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।